हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन पर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हिमाचल मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय। 2 मई 2020 को जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करने के लिए और कोविड-19 से निपटने के लिए। तो जो आपका लॉकडाउन थर्ड फेज है, इससे किस प्रकार की जो सरकार की नीतियां रहेंगी वो मंत्रिमंडल में कुछ फैसलों के अनुसार बताई गई है। तो हम देखेंगे मंत्रिमंडल द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक में। 2 मई को ये बैठक हुई थी, तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किए जाने वाले अन्य उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन होगा और इस समिति में जो है अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह और परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी भी शामिल होंगे। नेक्स्ट आपका राज्य सरकार उचित स्तर पर ईपीएफओ और ईएसआईसी से संबंधित मामलों को उठाएगी ताकि जल्द से जल्द इनका निवारण किया जा सके। और नेक्स्ट आपका शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है और जो कर्मी 30 सितंबर 2020 तक जो है 8 साल का सेवाकाल पूरा करेंगे, उन्हें उनकी सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल में दी गई है। तो ये फैसला कुछ आपका सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर जो आपके अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, अब एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कितना कमाता है, अब इसमें और किसी भी कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है, केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शामिल किया गया है। और 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के पश्चात जब उन्हें रेगुलर होने की स्थिति में वो आते हैं, पूरी मेहनत के साथ जो आपका अपना पूरी 8 साल का कार्य पूरा करेंगे वो, तो इसके पश्चात उन्हें देखने को यही मिलेगा कि उन्हें फिर से दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अब कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो सरकार का ये फैसला सही है, लेकिन क्या केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसमें शामिल करना और केवल उन्हें ही शामिल करना, क्या अन्य जो कर्मचारी है उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए था? तो देखते हैं सरकार मंत्रिमंडल द्वारा ये फैसला लिया गया है, आगे आने वाले समय में इसको लेकर क्या सिचुएशन रहती है। फिलहाल तो यही कहना है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें जो है दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है आपका टोल नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति मिली है और टोल नीति जो आपके 2020-21 को 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक संचालन की स्वीकृति भी दी गई है। टोल पट्टाधारकों को उनके टोल फीस के वास्तविक एकत्रीकरण के लिए के आधार पर जो है अप्रैल तथा मई 2020 का मासिक टोल शुल्क जमा करवाने की अनुमति होगी। ओपन एक्रियज लाइसेंस नीति बिड राउंड फर्स्ट के अंतर्गत मेसर्स वेदांता लिमिटेड को मंडी जिला के बालीचाकी, चच्योट, सरकाघाट और बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र में पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए पेट्रोलियम लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति भी दी गई है। तो नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में लोगों की सुविधा के लिए पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के एक पद और मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति दी गई है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपका सहायक प्रोफेसर है कहाँ पर, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में लोगों की सुविधा के लिए पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, अगर पैथोलॉजी विभाग में अगर आपकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी होती है इसमें, तो आप इसमें जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और शिक्षा विभाग में प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर का एक पद जो है वो खाली है, उन्हें भरने की स्वीकृति जो है दी गई है। शिमला जिला के अंतर्गत कोटखाई के थरोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील बनाने और 3 विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। तो 3 विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जो आपका शिमला जिला के कोटखाई के
थरोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो है कार्यशील बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका मंडी के सिराज में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और सोलन में राजकीय माध्यमिक पाठशाला अनहेज को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय उच्च पाठशाला जाडली और सनावर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इन पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित करने की अनुमति दी गई है। तो काफ़ी सारी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलेगी, वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आने वाले समय में जो है इनकी अनुमति स्वीकृति दी गई है मंत्रिमंडल की बैठक में। तो आने वाले समय में देखते हैं कि ये किस प्रकार से सरकार इस पर कार्य करती है। नेक्स्ट आपका कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट आपका कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है, उन्हें उनकी कार्य कुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने भवन व अन्य सनिर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान किए हैं, जिस पर अब तक 20 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। अब सरकार ने इन श्रमिकों को और 2,000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय किया है। तो ये मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले हैं। देखते हैं किस प्रकार से आगे इन पर कार्य होता है। बात करें HPTDC निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर HPTDC को भी सहायता प्रदान की जाएगी। टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। जो आपके विशेष सड़क टैक्स हैं उन्हें 4 महीने के लिए माफ़ कर दिया जाएगा और टोकन टैक्स को भी। और पंजीकरण और परमिट आदि के नवीनीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। HRTC को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी और उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए GST रिफंड जल्द से जल्द किया जाएगा। तो GST रिफंड भी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में कृषकों और बागवानों को हुए नुकसान के दृष्टिगत उन्हें कुछ हद तक क्षतिपूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपके बागवानों को नुकसान हुआ है उन्हें कुछ हद तक सहायता प्रदान करेगी सरकार। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित होने की दृष्टि से 6 महीने की अवधि तक के लिए बिजली की मांग के शुल्क को माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ़ कर दिया जाएगा और बार पर लिफ्टिंग कोटा प्रो राटा के आधार पर होगा। ये आपका लिफ्टिंग कोटा प्रो राटा है, ये आपका नियम है। कराधान लाइसेंस जो आपका शुल्क लगता है उसके अनुसार तो कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका HPSEB यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को उद्योग की कम मांग के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई की जाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। 2 मई 2020 को ये बैठक हुई थी, इसमें ये सभी निर्णय लिए गए हैं। बाकी सभी निर्णय तो आपके बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा एक अच्छे क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन आप इस पर ज़रा विचार कीजिए कि शिक्षा विभाग में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करना क्या अनुचित है? सरकार को इसके बारे में क्या सोचना नहीं चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल के निर्णय। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जो है आप नॉलेज द एम्बिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली बने रहें, मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।